वाराणसी जनपद में दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस और बनारस बार का चुनाव 21 और 20 तारीख को होना है। हम यहाँ पे मौजूद हैं वाराणसी न्यायालय में और यहाँ ये देखिए पीछे देखिए ये राकेश पांडे जी हैं जो पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं 2020 में यहाँ सेंट्रल बार एसोसिएशन के। हम उनके चैम्बर में हैं। यहाँ कुछ अधिवक्ता लोग भी हैं। हम इनसे चुनावी चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं कि बनारस बार और दी सेंट्रल बार चुनाव में क्या गहमा गहमी है। और इस समय बनारस बार का दी सेंट्रल बार का चुनाव काफ़ी चर्चा में है क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव होता है। और हमारे साथ देखिए यहाँ मौजूद हैं बनारस बार में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं प्रबंध समिति में। हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। पहले मैं विजय सिंह अधिवक्ता। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। ये बनारस बार में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं जो है। और ये आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मेरा ये फर्स्ट टाइम था जी। और बड़े भैया लोग के आशीर्वाद से मैं निर्विरोध चुनाव जीत गया हूँ। देखिए हमारे साथ यहाँ पे वरिष्ठ अधिवक्ता एन सिंह जी भी बैठे हुए हैं जो है न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। और राकेश भैया हैं, ये पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं दी सेंट्रल बार बनारस एसोसिएशन के। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये चुनाव जो हो रहा है इसके बारे में आपको कैसा अनुभव हुआ जो पहली बार आप हुए हैं? काफी अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था। हाँ। तो आप बिना चुनाव मतलब बिना मत पाए जो है आप जीत गए जी चुनाव। जी जी। तो इसके लिए जो है आप क्या कहना चाहेंगे अपने अधिवक्ता समाज से? आप तो वोट किसी से मांगे नहीं, बिना पर्चा भरे और निर्विरोध नहीं चुनाव जीत गए आप। अधिवक्ताओं का प्यार है इसलिए भाई जीत गए। जी। कोई कम लोग भरे थे इनके में और उतना ही सदस्य भरे, सब सहमति से जो है इनको निर्विरोध बना दिए हैं। ये दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस के जो है ये प्रबंध समिति के कौशल दुबे जी हैं जो इस चुनाव लड़ रहे हैं। और इनका मतदान भी 21 तारीख को होना है। 21 तारीख को होना है आपका मतदान ना जी। कल तो आप क्या अपील करना चाहेंगे अधिवक्ताओं से? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव 2025 में प्रबंध समिति सदस्य 15 वर्ष से नीचे वकालत पर मैं प्रत्याशी। आपका क्रमांक क्या है पहले ये? मेरा क्रमांक 10 कौशल दुबे क्रमांक 10 है और मैं कौशल दुबे चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरा निवेदन है कि मुझे कितने दिनों से आप यहाँ न्यायालय में सेवा कर रहे हैं? सर मैं यहाँ पे 2015 से रजिस्टर्ड हूँ, एज ए वकील के रूप में कार्य कर रहा हूँ और लगातार अपने क्लाइंटों को संतुष्ट करते रहा हूँ। और मेरा कोई आपकी अगर आप चुनाव जीत जाएंगे जो है तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी, क्या सोच? सर मेरा सबसे बड़े प्राथमिकता है कि अपने बाल की गरिमा को और ऊपर ले जाना। जैसे हमारे वरिष्ठ भाई अधिवक्ता राकेश पांडे जी के कार्यकाल में जिस गौरव को हमारे बार ने प्राप्त किया उसी स्तर पे ले जाकर के अपने बार को पूरा स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। और कोशिश करूंगा कि कहीं से किसी प्रकार की शिकायत वरिष्ठ जनों के द्वारा हमारे द्वारा न हो और हमारे समाज में बार की गरिमा बढ़े। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एन सिंह जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। आपका प्रैक्टिस काफी दिनों से हो गया होगा, लगभग 15-20 साल। मैं जो है सन 80 से बनारस कचहरी में कार्यरत हूँ। सन 80 से कार्यरत है, मतलब लगभग 30 सालों तक मैंने निर्वाचन का भी जो है अनुभव रखा है। और यहाँ नए लड़कों में जो है जो आज के प्रत्याशी हैं काफी प्रतिभावान हैं, उनमें बड़ी लगन है। अच्छा एक बात बताइए, उस समय भी बनारस बार और दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस का चुनाव होता रहा है 10 साल 15 साल 20 साल पहले अलग अलग होता रहा है। तब के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर है? चुनाव का प्रक्रिया बस बदला है, अंतर कुछ नहीं है। पहले क्या था कि इतना जो है पब्लिसिटी नहीं थी। आज के जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से पब्लिसिटी ज़्यादा हो गई है और लड़ने वालों की जो है प्रत्याशियों की अब थोड़ी सा जो है उनके में मैच्योरिटी आई है। पहले लोग ऐसे ही किसी को भी कहते थे आप अध्यक्ष हो जाओ, निर्विरोध हो जाओ। क्या अभी चुनाव इस बार का जैसे चुनाव या इसके पहले जो चुनाव था ये हाईटेक नहीं लग रहा है? चुनाव जैसे प्रधानी का चुनाव होता है या फिर उसका चुनाव होता है? हमने कहा कि टेक्नोलॉजी के डेवलप होने से ये अब धीरे धीरे जो काफी टफ और हाईटेक होता जा रहा है। पहले शायद प्रत्याशी इतना पैसा भी नहीं खर्चा करते थे जैसा पैसा इस बार जो खर्च हो रहा है या 2-4-10 साल से
इलेक्शन में जो भी लड़ता है प्रत्याशी वो पैसे को गौर करके पहले संबंधों का। हाँ, ये है कि अब हर आदमी उतना साहस नहीं करता है क्योंकि उनको लगता है कि काफी खर्चीला है। आज की तारीख में निसंदेह जो है ये हाईटेक और खर्चीला हो गया है। ये प्रत्याशियों का मनोबल नहीं गिरा है और उनके चाहने वालों का जो है ये लोग जो है बेहतर प्रबंधन के लिए जो है आगे आए हैं। आप अपने कार्यकाल में तो कई अध्यक्ष देखे होंगे बार के जो है। हमने जो है कम से कम जो है 30वां अध्यक्ष देखा है। अध्यक्ष के बारे में जो है कोई कमेंट नहीं करेंगे। अभी क्या कुछ जो है यहाँ जरूरत है वाराणसी न्यायालय में वाराणसी न्यायालय विकास के लिए, अधिवक्ताओं के हितों के लिए, या क्या कुछ जरूरत है अभी जो है? अधिवक्ताओं के हित के लिए इन लोगों को बस केवल एक चीज करना है कि हमारी जो बार की और जो बिल्डिंग की प्रतिष्ठा है वो बरकरार है, क्योंकि न्यूसेंस वैल्यू अब ज्यादा पैदा हो रहे हैं। लोगों में जो है उतना जो है एक रूपता नहीं है। भाई वर्तमान समय में जो है जो भी अध्यक्ष हुआ है उसने अपने विधायक से अपने व्यक्तिगत संबंधों से रिन्यूएशन करते रहे। आज भी जो है बनारस कचहरी का स्वरूप बदल गया है। पहले हम लोग आए थे तो खुले आकाश के नीचे। अच्छा, इस चुनाव में कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन ऐसा भी है जो न्यायालय नहीं आते हैं, रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनका वोटर लिस्ट में नाम भी है, लेकिन वो न्यायालय डेली प्रैक्टिस करने नहीं आते हैं। युवा अधिवक्ता हैं, जैसे कुछ अधिवक्ता हैं वो तो ऐसे ये इसमें आप क्या अपील करना चाहेंगे उनको, कैसे वो चुनाव करें अध्यक्ष का? दोनों बार के अध्यक्षों ने या पूर्व समिति ने निर्धारण किया है कि जो अधिवक्ता बार के रजिस्टर्ड हैं जिनका सीओपी है, सीओपी का मतलब हो रहा है कि वो ऐसे अधिवक्ता हैं जो प्रैक्टिशनर हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो बार की गरिमा को बढ़ाएं। किन्हीं कारणों से बहुत लोग सीओपी लेकर के भी जो है अगर मान लीजिए नहीं करते हैं फिर भी वो जो है वोट देने के लिए जो है। जैसे दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस में 9 प्रत्याशी हैं इस समय, आप युवा अधिवक्ताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे कि प्रत्याशी का चयन वो कैसे करें? जो है उनके पास अनुभव तो उतना है नहीं। युवा ये कहना गलत है कि उनके पास अनुभव नहीं है। युवा प्रत्याशी किस आधार पर चुनाव करना चाहिए जो है अध्यक्ष का? ये तो उनकी व्यक्तिगत जो है गरिमा है, उनका जो है अपना सीधा जो है मृदुलता है, उनके में सहजता है। भाई देखिए, किसी भी प्रत्याशी को चयन करने के पहले हम उसकी जो है मेरिट को देखते हैं। अब ये अपना श्रेष्ठ साबित करें और अपने को जो है, क्योंकि यहाँ का चुनाव ही बहुत महंगा होता जा रहा है। आने वाले दिनों में बहुत कम लोग साहस करेंगे कि हम ये इलेक्शन लड़ें। अच्छा, अभी इसमें जैसे 9 प्रत्याशी हैं, तो ये आपको क्या लगता है लड़ाई किसके किसके पीछे, त्रिकोणीय है या फिर 2 लोगों के बीच में लड़ाई है? ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, ये हमारे जो है वोट डालने वाले जो मैक्सिमम अधिवक्ता हैं, लगभग हमें लगता है 5,000 के ऊपर होंगे, उनकी अपनी प्रायोरिटी होती है कि हम किसको सेलेक्ट करें। वो जो है चयन करने के पहले प्रत्याशियों में देखते हैं। नहीं, आप अपने अनुभव के आधार पर हमारे अनुभव के आधार पर जो पूर्व में होता रहा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है कास्टिंग का भी बोलबाला है, जातिगत आधार पे। हाँ, जातिगत कास्टिंग हुई है, लेकिन अब जो है धीरे धीरे वो बंधन टूट रहा है। मतलब अब ये जातिगत आधार पे अब वोट नहीं रह गया है, जाति संकीर्णता नहीं रह गई है। अब व्यक्ति का जो महत्व है, व्यक्ति के महत्व को देखते हुए लोग जो है उनसे जुड़ते हैं और उनको सम्मान देते हैं। अच्छा, आपका कार्यकाल में कुछ ऐसे भी अध्यक्ष हुए होंगे तो पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए? हाँ, ऐसे भी है। आपके बिल्कुल 80 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपके सामने ऐसे भी लोग आए होंगे। जैसे कचहरी परिसर में हम घूमे तो ये मतलब कुछ चर्चा ऐसा आया कि जो पहली बार अजय श्रीवास्तव पूर्व अध्यक्ष, वो भी पहली बार में हो चुके थे चयन। राधे मोहन त्रिपाठी हैं, और एक कोई शर्मा जी भी थे, अमरनाथ शर्मा या क्या कोई अमरनाथ शर्मा है, जो आज भी जो है आपके एल्डर कमेटी बनारस बार के जो है सदस्य हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है किन किन जिलों के लोग यहाँ पे मतदान करेंगे? देखिए, पूर्व में जो है 90 के पहले जो है भदोही और चंदौली भी बनारस का पार्ट था, तो आज भी मेंबर जो है उन जगहों के आज भी बनारस के हैं, लेकिन अपनी सुविधा के मुताबिक अगर वो उन्होंने जो अपना ड्यूज क्लियरेंस करा लिया है तो आज भी वो जो है मत देने के जो है अधिकारी है।
ड्यूज के लिए तो जैसे चर्चा हुई, लोग बताए जो है, जैसे यहाँ से जो बाहर से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने कहा कि वो मतदान करने आएंगे तो यहाँ पे रसीद कटेगी 100 रुपए की, जैसे चंदौली से वो कोई अगर। दूसरी चीज है, वो तो लाइफ मेंबर के लिए 100 रुपया जी। है। ड्यूज क्लियरेंस का मतलब होता है कि आपके पास अगर नए मेंबर हैं तो 2 साल 3 साल के डिफाल्टर को उनको ड्यूज क्लियर करने के लिए जो है काफी मशक्कत करनी पड़ती है, वो उनको नहीं करते हैं। अगर उन्होंने ड्यूज क्लियर कराया है, दे आर इंटाइटल्ड फॉर। जब दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस का चुनाव इस बार आपको लग रहा है कि कांटे की लड़ाई है या कठिन है? अध्यक्ष, यह कहना बड़ा ही मुश्किल है कि कौन प्रत्याशी विजयी है। एक शब्दों में अगर आप कहें तो अभी कोई भी प्रत्याशी इस स्थिति में नहीं जो ये कहे दावे के साथ कि मैं विजयी हूँ। काफी कांटे का नेक टू नेक जिसको कहा जाए। अच्छा, अधिवक्ताओं के लिए पहले जैसे अधिवक्ताओं की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती थी या फिर उनके साथ कोई आकस्मिक संकट आ गया जो है, तो उसके लिए पहले से ही बार कोई सुविधा किया है या फिर अब कोई जो नए हुए हैं वो कुछ नए इम्प्रूव किए हैं या होना चाहिए कुछ जो है ऐसा? आपका बड़ा प्रासंगिक है। पूर्व में अधिवक्ताओं को मात्र 1.5 लाख रुपया जो है कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है। आज की तारीख में नई पीढ़ी हो चाहे पुराने हो, सबका जो है कल्याण निधि से 5 लाख रुपया टारगेट रखा गया है। ये है कि वो यहाँ के जो है एक, और यहाँ भी वेलफेयर से भी है। वेलफेयर यहाँ का मतलब सेंट्रल बार का मतलब बनारस के जो है वेलफेयर स्कीम के वो मेंबर अवश्य है। आकस्मिक दुर्घटना होने पर मेडिकल सुविधा भी है। मरने के बाद उन लोगों को जो है बाहर से जो है तुरंत डोनेट करते हैं क्रिमेशन में घर परिवार वालों को। बाद में उनको जो है 5 लाख तक का जो है मैक्सिमम दिया गया है। आइए हम आते हैं, पूर्व उपाध्यक्ष हैं राकेश पांडे जी यहाँ, और काफी अनुभव है इनके पास। हम बात करेंगे इस न्यायालय परिसर में इस जो दी सेंट्रल बार एसोसिएशन और बनारस बार का जो चुनाव हो रहा है, तो इस चुनाव में कितनी कांटे की लड़ाई है या प्रत्याशियों को अध्यक्ष का ताज पहनने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जो है, ये हम इनसे जानना चाहते हैं। क्योंकि इस बार दी बनारस एसोसिएशन और बनारस बार का चुनाव उतना आसान नहीं है जितना पहले होता था। इस चीज को न्यायालय परिसर में कई अधिवक्ताओं ने स्वीकार किया कि ये चुनाव बहुत ही टफ है। जैसा हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता ने अभी आपको बताया कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई किसके किसके बीच में है और क्या है। तो हम राकेश जी से इस बारे में बात करेंगे। जी, ये बताइए, क्या लगता है आपको इस बार चुनाव में जो है कांटे की लड़ाई है? चुनाव में तो बहुत कांटे की लड़ाई है और सभी प्रत्याशी अपना दमखम दिखा रहे हैं। जीत का अंतर कितना हो सकता है? ज्यादा हो सकता ये है? कुछ कम कहा हो नहीं जा सकता, ये कुछ कहा नहीं सकता, ये लास्ट टाइम पता चलता है। और जैसे पिछली बार दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस के चुनाव में लगभग 400, हाँ, उस समय लगभग 400 वोट का था। हाँ, ऐसे कुछ कहा नहीं जा सकता है कितना अंतर हो जाएगा। लेकिन भाई उस बार सभी प्रत्याशी उस बार भी जातिगत समीकरण, ये देखिए तो उस बार भी जातिगत समीकरण काम नहीं किया। जी, उस बार के देखिए चुनाव में जातिगत समीकरण का जो कहना है तो हमारा मानना इस पे नहीं है। जाति से कुछ नहीं होता है। जिस प्रत्याशी को हर जातियों का वोट मिलेगा वही यहाँ विजयी होगा। एक जाति से कोई भी प्रत्याशी कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता है। नहीं, लेकिन ये चाहे वो किसी भी जाति का ये हो। तो पहले रहा है ऐसा ना, जातिगत आधार पर चुनाव होता रहा है यहाँ। कुछ जातिगत आधार का तो फैक्टर हर जगह आता है, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि जिसको हर जाति का वोट मिलेगा वही जीतेगा, वही विजयी होगा। एक जाति के वोट से कोई प्रत्याशी नहीं जीत सकता है। तो ये कहना गलत होगा कि जातिगत आधार पर मैं चुनाव जातिगत का मैं एकदम नहीं मानता हूँ। एकदम आप इस पे कोई हमारा समर्थन नहीं है कि एक जाति का वोट पाकर कोई जीत जाएगा या लोग जाति देख करके वोट देते हैं। लोग व्यक्ति का सोवरनेस देखते हैं और उनका प्रत्याशियों का चयन अपने ढंग से करते हैं। जो प्रत्याशी अधिवक्ताओं के हित में हमेशा काम कर रहा है उनका लोग चयन करते हैं। अच्छा, यहाँ बताइए, संघर्ष जो है, जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, 9 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस में जो है, तो यहाँ चुनाव आपको क्या लगता है, त्रिकोणीय है या सीधी सीधी टक्कर है दो लोगों के बीच में? नाम मत बताइए, लेकिन आप इतना बता दीजिए। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता है। कम से कम 3-4 प्रत्याशी तो एकदम लड़ेंगे ही बहुत अच्छा ढंग से। सब प्रत्याशी लड़ रहे हैं, सबके साथ सब लोग हैं और ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद कुछ नए प्रत्याशी भी हैं जो पहली बार लड़ रहे हैं, कुछ जो है
पिछली बार के भी हाँ, प्रत्याशी हैं जिनको ये तो हर पराजय हासिल हुई है, वो लड़ रहे हैं। यहाँ का वो सिस्टम है। सब लोग कभी पहली बार रहेंगे, कभी दूसरी बार रहेंगे, और पहली बार में कभी कभी कुछ लोग निकल जाते हैं, लेकिन हम जब से वकालत किए हैं, कर रहे हैं, तब से हमारे समय में बस वही 2 लोग हुए थे, जो कि 2003 और 5 के आसपास हुए। अच्छा, कुछ अधिवक्ता ऐसे भी होंगे जिनको पहली बार वोट करने का मौका मिलेगा जी। इस बार के चुनाव में, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो प्रत्याशियों का चयन कैसे करें, जो है किस आधार पर प्रत्याशी का चयन करें, क्योंकि अनुभव तो उनके पास उतना रहेगा नहीं, पहली बार वो वोटर हैं, तो चुनाव में वो वोट कैसे करें, जो है नहीं, ये उनका सबका अपना अपना नजरिया होता है। जैसा कि ये चुनाव ये हाईटेक चुनाव हो गया है, और जिस तरीके से प्रधानी का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव होता है, अब ये देखा जा रहा है कि न्यायालय में भी उसी पैटर्न पे न्यायालय चुनाव में हो भी रहे कम हैं। से कम 4-5 साल 6 साल से ऐसे चल रहे हैं चुनाव। बहुत प्रत्याशी भाई अपना खर्च कर रहे हैं, वोटरों को लुभा रहे हैं, या जो भी आप कह सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका है। और नए प्रत्याशी भी, नए लड़के जो हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, वो भी अपने सीनियरों के साथ हैं, सबसे समझ बूझ करके सब लोग करते हैं। ऐसा नहीं कोई अपने मन से ही एकदम जाके कर लेता है। यहाँ वरिष्ठों का बहुत लोग आदर करते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ताओं का, उनसे लोग समझ कर ही अपना काम करते हैं। नए पदाधिकारी जो चुन के आएंगे, उनसे क्या अपेक्षा रहेगी आप लोगों की? नए पदाधिकारियों से अपेक्षा ये है कि भाई कचहरी को विकसित करें, और यहाँ जो जैसे अधिवक्ता जो टीन शेड में बैठ रहे हैं, उनके लिए बहुमंजिला इमारत का प्रयास करें, और नए लड़के जो आ रहे हैं उनको बैठने की असुविधा हो रही है, तो सबको बैठने का समुचित जगह व्यवस्था कराएं। देखिए ये ये मानवेंद्र जी है हमारे साथ, जो है ये भी यहाँ अधिवक्ता है। हम इनसे भी बात करेंगे बनारस में चुनाव के बारे में, जो न्यायालय में चुनाव हो रहा है, दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस और बनारस बार का चुनाव हो रहा है। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप जो है आप बताइए, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोगों का वार्षिक चुनाव है हमारे बार का, और हम लोग तो इसको एक उत्सव के रूप में देखते हैं, और ये हम लोगों का सालाना उत्सव होता है। बड़े आनंद के साथ हम लोग जो है चुनाव के चर्चा में और चुनाव के गतिविधियों में हम लोग शामिल रहते हैं, और आनंद के साथ जो है हम लोग चुनाव लड़वाते हैं, और एक उत्सव के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। चुनाव जीतने के बाद जी। अच्छा, यहाँ जैसे हम कल चंदौली गए थे, तो कुछ अधिवक्ता लोग खुल के समर्थन कर रहे थे, और उन्होंने खुल कर बोला भी किसी प्रत्याशी के बारे में। यहाँ का क्या माहौल है? कुछ लोग जैसे, क्या लगता है आपको, जो है सेंट्रल बार के बारे में पूछ रहा है? हाँ, सेंट्रल बार एसोसिएशन के बारे में। सेंट्रल बार में चुनाव बड़े ही मतलब रस्साकसी में है, लेकिन जो पिछले कुछ चुनावों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि जो रनिंग कैंडिडेट रहता है, मतलब जीतने की उम्मीद उसकी ज़्यादा रहती है। ये हम लोग पिछले कुछ चुनाव से देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ स्थिति सामने दिखाई दे। क्या अपेक्षा करेंगे आप जो जीत के आएंगे नए पदाधिकारी? देखिए, हम सब तो ये अपेक्षा करते हैं कि जो भी पदाधिकारी हम लोगों के बीच में आवे हैं, वो बार को एक सशक्त जो है निर्माण में उनकी भूमिका रहे। दूसरा चीज़ कि वकीलों का सम्मान रहे, और बार और बेंच का जो सामंजस्य है वो उसको बना के चलें, और बाकी अधिवक्ता कल्याण के लिए जो भी वो कार्य कर सकते हैं वो करें, और हम लोग का अच्छा, न्यायालय परिसर यहाँ से स्थानांतरित करने की भी बात चल रही थी। जी जी। तो उसमें क्या प्रकार का, क्या हुआ उसमें, या क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा जो अपना विचार है वो ये है कि अभी आप जैसे साउथ वगैरह में जाएंगे, मैं उधर भी जाता हूँ, हमारे कई मुकदमे उधर हैं, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, महीने में 1 बार 2 बार उधर जाता हूँ। तो वहाँ पर बहुत सारे जगहों पर अलग अलग शहरों में मैं देखा हूँ कि न्यायालय जो है मेन शहर से दूर है, और पहले रहा है, जैसे पुराने न्यायालय जो वहाँ के हैं वो वहाँ रहा है पहले, वो एक हिस्टोरिकल प्लेस की तरह उसको छोड़ के उन्होंने रख दिया, लेकिन जो नया डेवलपमेंट किया वो शहर से दूर किया, और बहुत बेहतर, बहुत अच्छा। जो एकोमोडेशन मिलना चाहिए अधिकारियों को, काम करने वाले, या जो हमारे अधिवक्ता भाई हैं उनके लिए, और जो लोग न्यायालय में वादकारी लोग आते हैं उनके लिए जो एकोमोडेशन, जो सुविधाएं होनी चाहिए वो वहीं संभव है। हम जरूर मतलब, या तो भाई हमारे पास उतनी जगह हो, उतनी व्यवस्था हो कि हम उस चीज़ को पा सकें,
अच्छा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है जी आप क्या चाहेंगे जो कि न्यायालय में उनकी तरफ से और क्या होना चाहिए यहाँ पे? देखिए, अगर आप कंपैरिजन में देखेंगे तो बहुत सारे शहरों के कंपैरिजन में देखेंगे तो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं। न्यायालय में जो सुविधाएं और जो सहूलियत या जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें हम लोग अभी नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां हम अभी बहुत पीछे हैं। सरकार का कोई जितना फंड हमको मिलना चाहिए इस कार्य के लिए, जो एक जुडिशियल सिस्टम को एक अच्छे तरीके से रख सके, वो बहुत कम फंडिंग करते हैं और उस पर इनका ध्यान भी नहीं है। बहुत सारे जगहों पर आप देखिए जाके अधिकारियों को बैठने का कुर्सी तक नहीं है, टूटा फूटा है, सफाई नहीं है, जहाँ देखिए वहाँ गंदगी फैला हुआ है, तो वो सरकार का ध्यान नहीं है उधर। अच्छा, एक चीज और बताइए, ये जो इधर जुलाई से जो बीएनएस जो नई धारा आई है, इससे ये कठिनाई आ रही है कुछ जो है अधिवक्ता लोगों के सामने, और हम तो देखे थाने वगैरह में भी काफी दिक्कतें हो रही है, उनको समझना पड़ रहा है धाराओं का। तो देखिए, ये इस पे आप ये बताइए, ये जो धाराएं जो बदली गई हैं, जी जी इससे क्या लाभ है या इसका नुकसान है, देखिए, लाभ और या नुकसान दिक्कतों के बारे में बताइए। हम तो दिक्कत क्या है कि देखिए, ये तो अभी तो हाई कोर्ट ने भी कहा है इस पर कि ये बहुत आपको अमेंड करने की जरूरत थी, आपने बहुत विशेष अमेंड नहीं किया है। आप तो सब आईपीसी को अडॉप्ट कर लिए उठा के। आपने किया क्या कि तुलसीदास का जैसे पहला दोहा जो है वो सुंदरकांड का है, तो आप उत्तरकांड ला के रख दिए, बस आप यही किए और कुछ किए नहीं है उसमें। आपने केवल जो सेक्शन है आईपीसी के, आप उस आईपीसी के सेक्शन को ऊपर नीचे कर दिए हैं। बहुत ज्यादा कहीं किसी सेक्शन में 1 साल की सजा वजह बढ़ा दिए हैं। लेकिन हम लोग जो उम्मीद करते थे, जो आप कह रहे थे कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है और इसको जो है बदल देना चाहिए, आप उसमें कुछ अपनी मूर्धन्यता दिखा नहीं पाए, कुछ नहीं दिखा पाए। आपने केवल जो है उसको ऊपर नीचे करके एक प्रोपेगेंडा पब्लिक के बीच में डाल दिया कि हमने अंग्रेजों के कानून को बदल दिया। और लोगों को भी अध्ययन करना पड़ता होगा कुछ? नहीं, अध्ययन क्या करना पड़ता है, हम तो जब जान गए कि सब चीजें वही हैं, तो हम एक लाइन लिख देते हैं कि पूर्व की धारा फलाना फलाना के अनुसार पढ़ा जाए। अधिकारियों के सामने भी दिक्कत हो रही है कि अब वो किस एक्ट देखे। उनको ट्रेनिंग दिया गया है, अधिवक्ता और अधिकारी सबको दिक्कत हो रही है कि किस स्थिति में देखें उसको। अभी जो पहले का दाखिल जुलाई पहले का, उसको पुराने से देख रहे हैं, जो नया दाखिल है उसको नए से देख रहे हैं। कुछ धाराओं के बारे में बताइए जिसमें कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों। सभी धारा में कंफ्यूजन है, सबको आपको देखना ही पड़ेगा कि ये फला, जैसे पहले तो सभी धारा जो है दिमाग में फीड था, या मर्डर हुआ 302 में होगा, रेप हुआ 376 में होगा। अब उसको ये देखना होगा कि 376 कहाँ गया है, अब किस सेक्शन में है। तो अब ये सब भी थोड़ा रटने में समय, जो नए लड़के आ रहे हैं, जो पढ़ के आएंगे, उनको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जो अब काम कर चुका है उसके लिए उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। थोड़े दिन में सब सही भले हो जाएगा, लेकिन भैया जो कहे हैं वो सही कहे हैं कि कुछ नया नहीं लाए। इसके बारे में गुरुजी ज्यादा बता देंगे आपको। कंपैरेटिव चार्ट बिना देखें और वर्तमान और पूर्व जो है जिसको आप संशोधन की परिभाषा में लाए हैं, बोतल वही है, बस शराब बदली गई है। न तो नया पांडे जी हैं, युवा अधिवक्ता। अच्छा, पवन जी युवा अधिवक्ता है, आप इस चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो है हम इस चुनाव को देख करके बहुत उत्सुक हैं और हमें पहला बार ये चुनाव देखने का मौका मिल रहा है। और यहाँ जो भी हमारे अधिवक्ता भाई हैं, हम सबसे आप अभी इस साल से प्रैक्टिस शुरू किए हैं? हाँ, अभी हमारा ये पहला साल है, साल पहला हमारा है। और हमारे बड़े भाई जो कौशल दुबे जी हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, दमन समिति 15 वर्ष से कम। तो तात्पर्य हमारा है कि यहाँ जो भी हमारे भाई बैठे हैं, हमारे समाज के लोग, उससे मैं अपील करूँगा कि उनको विजयी बनाएं, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जो कि अपने समाज के हित के लिए काफ़ी काम करेंगे और हमेशा खड़े रहेंगे। ये देखिए, बनारस न्यायालय के अधिवक्ता लोग थे। आज चुनावी चर्चा के साथ साथ बहुत जानकारी हुई, हमारे दर्शकों को भी इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और यहाँ के जो युवा अधिवक्ता हैं उनको चुनाव में प्रत्याशी चयन करने में भी काफ़ी उनको अगर सोच विचार करके वो करते हैं, तो यहाँ पे जो डिबेट हुआ है, जो लोगों से बात हुआ है, वरिष्ठ अधिवक्ता लोगों से, वो अपने अमल में लाएंगे और चुनाव में प्रत्याशी अपने
हिसाब से जो भी उनको उचित लगेगा प्रत्याशी, उस प्रत्याशी को अपना मतदान करेंगे। सौर्य न्यूज इंडिया के लिए वाराणसी से संतोष। हाँ देखिए, बताइए। आपने एक प्रश्न पूछा कि जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं वो वोट कहाँ देंगे, क्योंकि उनके पास अनुभव का कमी है। तो उनके जो सीनियर हैं वो अपना स्वयं बुद्धि छोड़ करके वो चले अपने सीनियर के आधार पर, वो जैसा करें उनको मार्गदर्शक वैसा वो कार्य करें और उनके हिसाब से चलें। वो उनके लिए बेटर रहेगा, उनका भविष्य भी उज्जवल रहेगा। सौर्य न्यूज इंडिया के लिए संतोष अग्रहरी, वाराणसी से।